सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक मशहूर गायक, गीतकार और रैपर थे। उनकी मौत ने पूरे भारत को हैरान कर दिया और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। आइए जानते हैं इस हत्या के पूरे मामले की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं हूं आपका होस्ट कौशिक। क्राइम तो होना ही था के सीजन 2 में आपका स्वागत है, जहां हम क्राइम के मामलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए और दिलचस्प तरीके से। हम आपको ऐसे अनदेखे पहलू से मिलवाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उम्मीद है कि आपको ये नया अंदाज पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। उनतीस मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला, जो कि केवल 28 साल के थे, उनकी हत्या मनसा जिले के एक गांव के पास हुई। उस दिन वह अपनी महिंद्रा थार गाड़ी में अपने दो दोस्तों के साथ जा रहे थे। करीब 4:30 बजे जब वह छोला गांव के पास पहुंचे, तभी दो गाड़ियों में सवार हमलावरों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिद्धू मूसेवाला को कई गोलियां लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके साथ सवार 2 अन्य लोग घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। पंजाब पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू करी। पहले यह अनुमान लगाया गया कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम हो सकता है। जांच के बाद पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ इस हत्या में था। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली और उसे एक गैंग वॉर का हिस्सा बताया। फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में गोल्डी बरार ने लिखा था, आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई। मैं, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यह हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह मेदुखेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें यह भी पता चला कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। लॉरेंस बिश्नोई, जो एक कुख्यात गैंगस्टर है, और उसके साथी गोल्डी बरार ने इस हत्या की योजना बनाई थी। बिश्नोई का कहना था कि यह हत्या उनके गैंग के सदस्य विक्रमजीत सिंह की हत्या का बदला था। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पंजाब विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा ले चुके थे। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश की भी आशंका जताई, क्योंकि मूसेवाला का नाम कई गैंग से जुड़े थे। हालांकि इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जांच के आदेश दिए कि लोकप्रिय रैपर गायक की सुरक्षा में कटौती क्यों की गई, क्योंकि मूसेवाला का नाम उस 424 लोगों की सूची में था जिनकी सुरक्षा 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने वापस ले ली थी। हालांकि ये माना गया कि उनकी हत्या का मुख्य कारण गैंग वॉर था, न कि राजनीति। रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अगस्त 2021 को यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मेदुखेरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगाया गया, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने विक्रमजीत की हत्या को अंजाम देने के लिए अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को सौंपा था। शगुनप्रीत ने कथित तौर पर इस हत्या के लिए कौशल गैंग के लोगों को हायर किया था। इसके बाद शगुनप्रीत सिंह फरार हो गया, जबकि कौशल गैंग के कुछ सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद से सिद्धू मूसेवाला गोल्डी बरार और बिश्नोई गैंग की नज़रों में आ गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जनता में गहरी नाराजगी देखने को मिली। उनके फैंस और पंजाबी समाज के लोग इस घटना को लेकर दुखी थे और कई लोग गैंग वॉर और क्रिमिनल एक्टिविटी के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने यह भी दिखा दिया कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोग कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। उनके गीत में अक्सर समाज, हिंसा और व्यक्तिगत संघर्षों का जिक्र होता है और वे अपनी बेबाक राय के लिए भी जाने जाते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी गायकी से लाखों दिलों में जगह बनाई थी। उनके गाने जैसे जस्ट लिसन, ईसा जट, सेल्फ मेड और बैड फेलो आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं।
उनकी आवाज़ और शब्द ने न केवल पंजाबी संगीत बल्कि दुनिया भर के युवाओं को प्रभावित किया था। सिद्धू मूसेवाला की मौत पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने अपनी गायिका से न केवल अपने नाम को मशहूर किया बल्कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए भी आवाज़ उठाते थे। उनकी मौत के बाद उनके फैंस और परिवार ने न्याय की मांग की है और उनकी याद में कई श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं। पंजाब पुलिस ने इस हत्या के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बरार अभी तक गिरफ्तारी से बचने में सफल रहा। उसकी तलाश जारी है। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और सिद्धू मूसेवाला के परिवार और उनके फैंस को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने न केवल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बल्कि पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि पंजाब में बढ़ते हुए गैंग वॉर और हिंसा की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है। सिद्धू मूसेवाले का संगीत हमेशा उनकी याद में रहेगा और वह हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। हमारे क्राइम पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इस केस की गहराई और उसके विभिन्न पहलू को समझा। अगर आपको ये एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां हम अपराध से संबंधित तस्वीरें और अपडेट साझा करते रहते हैं। अगली बार फिर एक नए और जटिल अपराध केस के साथ मिलते हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।